श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 56 लगन का प्रसंग। छप्पंजा पृष्ठ नंबर लगन का प्रसंग है। उदय हुए हैं पुण्य अब लगी लगन की लाग, श्रद्धा प्रेम सुभक्ति के भाव गए हैं दाग। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो लगन पैदा होती है। बिना पुण्य कर्मों के यज्ञ में नहीं कोई आ सकता है। कोई आवेगा भी ये गिनती करता रहेगा कब यज्ञ पूर्ण होवे, मैं भागूं, मैं जाऊं। मगर जब लगन लो पैदा हो जाएगी, आनंद आना आरंभ हो जाएगा, फिर व्यक्ति कहता है मैं और रस लूं, मैं और आनंद लूं, उसमें फिर लीन होता है। जब ये भाव आ गया है मैं और ज्ञान प्राप्त करूं और भक्ति करूं, ये समझो लगन लग गए, लो लग गए। विद्यार्थी को पहले स्कूल जहर समान लगता है। जब विद्या में लगन हो जाती है, जब समझता है कि विद्या मेरे लिए क्या है, अमृत है, फिर उसमें उसकी रुचि हो जाती है। अब लगन किसको कहते हैं, आज इस पर अध्ययन करना है। महाराज ने क्या समझाया। मन में पूरा चाव जो प्रेम लहर उमड़ाए, व्याकुलता जो मेल की लगन वही कहलाए। मन में पूरा चाव होवे, मिलने की चाहना होवे, जैसे प्रेमी को प्रेमी से होती है। पर समय निकाल लेता है प्रेमी के लिए, प्रीतम के लिए समय निकाल लेगा। क्यों? लगन है, लो है, इच्छा है, चाहना है मिलने की। इसी प्रकार जब भक्त के मन में ये व्याकुलता उठते कि मैंने सत्संग जाना है, मैंने स्वाध्याय करना है, तो समझ लो लग गए, लगन लग गए। कठिन विषय है। आज परमेश्वर की आराधना तो करते हैं हम लोग। जैसे बच्चा माँ बाप की चापलूसी करता है टॉफ़ी के लिए या कोई वस्तु पदार्थ लेने के लिए, आगे पीछे फेरेगा, उस समय प्यार भी करेगा, लाड भी करेगा, मगर उसका प्यार, उसका लाड, ये सब दम्भ होता है, दिखावा होता है, पखंड होता है, ये कह सकते हैं। क्यों होता है? उसने अपने मनोरथ पूर्ण करने हैं। तो मेरे को ये टॉफ़ी मिल जाए, जब वस्तु मिल जाए, जब मन चाही बात मेरी पूरी हो जाए, तो माँ बाप के आगे पीछे फिरेगा, प्यार दिखावेगा। ये है स्वार्थ का। मगर जैसे जैसे बच्चे को बोध हो जाता है, वैसे वैसे माँ बाप से फिर प्रेम स्नेह हो जाता है, उसका समझ अब आ जाती है। अभी अज्ञानता है हमारी, नासमझी है, फिर भी कोई बुरा नहीं, माँ बाप को अच्छा लगता है। चाहे अपनी कामना के लिए माँ बाप के आगे पीछे आ रहा है, माँ बाप ये नहीं बुरा समझेंगे। ताना चाहे दे देते हैं, ठीक है तेरा आप काम है तो आ गया है, मगर फिर भी उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं। भगवान ने कहा है मेरी शरण में जो आ जाता है, चाहे कोई कामना लेकर के आता है, मनोरथ लेकर के आया है, दुख में है, पीड़ा में है, कि 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। मगर ज्ञानी श्रेष्ठ है, प्रभु कहते हैं। ज्ञानी कौन है? मांगता कुछ नहीं, उलाना नहीं देता है, मगर मेरे से प्रेम करता है, प्रीति करता है। मैं उसके अंदर हूं और वह मेरे अंदर, वही मेरी आत्मा तक कह दिया है। तो ज्ञानी भक्त की ओर हमने बढ़ना है। मांगना को बुरा नहीं है, मैंने पहले बात की। जैसे माँ बाप से बच्चा मांगता, माँ बाप को बुरा नहीं लगता है, ठीक है, माँ बाप की चापलूसी भी करता है, मगर अब उससे ऊपर उठना है, हमने ज्ञानी भक्त की ओर बढ़ना है। इसके लिए लगन को जगाना पड़ेगा। परम प्रेम की भावना उछले सिंधु समान, प्रेम स्थान के मेल को वही लगन पहचान। जैसे समुद्र है ठाठे मारता है, जब मन में ये मंग होवे, जैसे बहुत बार देखा है, ऐसे भाई बहन हैं मेरे आते हैं, एक दिन सत्संग ना में उनको ऐसा लगता है जैसे आज नहाए नहीं,
जैसे नहाने की आदत पड़ जाती है, नहीं एक दिन नहाओ अपने आप में आवेगा आज कुछ कमजोरी है, आज को बात है, ये बात बनेगी। रविवार को आने वाले हैं, वीरवार को आने वाले हैं नियमित से, नहीं वीरवार इतवार को आवेंगे, अधूरा अधूरा लगेगा। ये अधूरा लगता है, समझ लो ये शुभ चिन्ह है, लगन की ओर जा रहे हैं। तो हमारे कहते हैं प्रेमी में हो गाढ़तम, भक्ति भरा अनुराग, प्रेम मेल की बेदी पर तन धन तक दे त्याग। प्रेमी के साथ जब प्रेम होता है, प्रीतम होता के साथ होता है, तो उस समय व्यक्ति तन धन तक का त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है? ये प्रेम की शक्ति है। इसी प्रकार मालिक के प्रति प्रेम को जगाना है। आज परमेश्वर की आराधना करते हैं डर से या कामना से, मनोरथ से। प्रेम का अभाव है, प्रेम को जगाना है, उस मालिक से मांगना है कि प्रभु तेरे प्रति हमारा प्रेम बढ़े, तेरे प्रति हमारी लगन बढ़े। राम लगन में मगन हो, फिरे ना पीछे पैर, चाहे विरोधी हो सब करे बंधु भी बैर। जब साधना करता है व्यक्ति, जब धर्म कर्म की ओर जाता है, परहित प्रकार की ओर जाता है, अपने भी बैर करने लग जाते हैं, अपने भी विरोध करने लग जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जावे तो कुछ कहता जा, मैंने तो सत्संग जाना है, मैंने तो यज्ञ करना है, मैंने तो ये काम शुभ कर्म करना है, फिर वह सोच नहीं करता है। ये समझ लो अब शुभ चिन्ह आ गया है, लगन लग रही है, लो लग रही है। शीत उष्ण माने नहीं, जाने खान ना पान, हानि लाभ निंदा स्तुति सहे मान अपमान। जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर ना गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, नहीं परवाह करेगा, कितनी बरसात हो जावेगा। प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति है। लगन लगानी है ऐसी मालिक से, प्रेम जगाना है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, हानि है या लाभ है, तो उस मालिक की आराधना करने के लिए जाने को जब चाव होवे, ये लगन है, लगन है। और हमारे कहते हैं प्रेमी को हो अंतरा, चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है ज्यों तार समाचार। प्रेमी का अंतरा हजारों कोस दूर क्यों ना हो, मगर बिना तार समाचार पहुंचता है। आप कभी किसी से प्रेम करो, देखो कोई याद करोगे कि मैंने कहोगे मैं तेरे को कल बहुत याद कर रहा था, उत्तर क्या मिलेगा? मेरे को भी तेरी याद बहुत आई थी। बिना तार समाचार पहुंचता है। मालिक से याद करना है, मालिक को याद करना है, मालिक से प्रेम जगाना है, जो हमें जीवन दान दे रहा है, जो अन्न पान दे रहा है, जो हमें सुख के साधन दे रहा है। तो इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी को हो प्रेमी मिले, अंतर को कर दूर, सिंधु से जो आ मिले पर्वत का जलपूर। पहाड़ों से पानी ठाठे मारता हुआ जाता है, चीरता हुआ जावे, क्यों? सिंधु से मिलना है, वहाँ मिलता है तब शांत होता है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं जिसकी जिसकी हो लगन, सब तज उस पे आए, वन उपवन को लाकर भ्रमर कमल पर जाए। आज जहाँ जिसकी लगन होती वही जाता है। भमरा भूखा रह जावेगा मगर गंदगी में नहीं बैठेगा, भागेगा, कोशिश करेगा, यत्न करेगा, कहाँ फूल मिला है वहाँ फूल का रस लेवेगा। इसी प्रकार साधक है, साधक तड़पता है फिर मेरे को सत्संग मिले, कहाँ ज्ञान चर्चा हो रही है। ये लगन है, ये लो है, ये भाव को जगाना है, लो को जगाना है। लगन लगाओ नाम में, नामी का कर ध्यान, नामी मिलता नाम में, यही लगन का ज्ञान। लगन लगानी है नाम में, और नाम में नामी है, नाम में परमेश्वर है। ये धीरे धीरे अभ्यास से होगा, परमेश्वर का गुणगान करने से होगी।
स्तुति करने से होगी। क्यों? जैसे कभी कभी देखते हैं अपने पास वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसकी कीमत नहीं जानते हैं, ऐसे ही पड़ी है, अनदेखी हुई है, मगर कोई कह दे ये तो एंटीक है, ये तो बड़ी इसकी कीमत है बाजार में, उसी समय आकर्षण हो जाएगा, संभाल देंगे, साफ सुथरा करके एक जगह रखेंगे। अब क्यों हो गया? अब उसकी कीमत जान ली है, उसकी क्या कीमत है। बहुत बार देखोगे अपने घर में भी ऐसा होता है, उसकी कीमत नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग अपने जीवन में भी कह देते हैं कि तू तो ऐसी समझता, मेरी कीमत नहीं जानता, जब मैं नहीं रहूँगा तो तेरे को कीमत पता लगेगी। कीमत जाननी है, नाम की कीमत क्या है, इसमें शक्ति क्या है। तो इसलिए महाराज कहते हैं लगन लगे हरि भजन की, राम मिलन की मांग, गाढ़ लगन में भक्तजन जाते भवजल लांग। लगन लगानी है किसमें? हरि भजन में। कैसे? राम मिलन की मांग, उससे मिलने की मांग, चाहना, इच्छा लेकर के, और मांगो उस मालिक से, परमेश्वर से, कि हे राम मुझे दीजिए अपनी लगन प्यार अपार, अपना निश्चय अटल दे, अपना अतुल्य प्यार। हे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, हमें क्या दे? अपनी लगन, अपनी लो दे। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रुका, पर हूँ तेरा जे लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर, अपना आप बिरत विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। हे परमेश्वर, न भक्ति है, न भाव है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, न अनुराग है, मगर हम आपके हैं, कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, आपके हैं, और अपना नाम हमें दान में दे दो। उसे पाने की तू लगा, उसे पाने की तू लगा, तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु जरा शरण मेरा तेरे दास कब से पुकारती, तेरे द्वारे अर्ज़ गुज़ारती, तेरे द्वारे अर्ज़ गुज़ारती, मत भूल जाना तेरी दास सी बड़ी जान है, जरा शरण मेरा